सभी छात्र छात्राओं का आपका अपना YouTube चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूरोप में राष्ट्रवाद के क्रम में जो अगला हम लोग लेक्चर सीरीज लेंगे MCQ का, वह आज आपके सामने उपस्थित है। यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय 1 क्लास 10th बिहार बोर्ड SCRT पैटर्न पर आधारित MCQ है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है कि सम्राट फर्डिनेंड किस वंश का था? किस वंश का सम्राट था फर्डिनेंड? सम्राट फर्डिनेंड किस वंश से संबंधित है? बुर्बो वंश, आर्लेयंस वंश, हैब्स वंश या इनमें से कोई नहीं? किस वंश से संबंधित है सम्राट फर्डिनेंड? सम्राट फर्डिनेंड संबंधित है बुर्बो वंश, है ना। सम्राट फर्डिनेंड बुर्बो वंश का राजा था, ठीक है। आर्लेयंस वंश का जो पहला राजा था वह कौन था? लुई आपका फिलिप था। लुई फिलिप आर्लेयंस वंश से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यंग इटली नामक संस्था का गठन कब हुआ? यंग इटली नामक संस्था का गठन कब हुआ? यंग इटली नामक संस्था का गठन कब हुआ? 1834, 1832, 1831, 1789। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? 1831 ईस्वी। 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था का गठन हुआ था, ठीक है। और इसका गठन कौन किया था? 1831 ईस्वी में मेजनी के द्वारा हुआ था। मेजनी, ठीक है ना। 1834 ईस्वी में क्या हुआ था बताइए? 1834 ईस्वी में क्या हुआ था? 1834 ईस्वी में क्या हुआ था? यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था मेजनी ने। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था कौन? मेजनी, है ना। मेजनी किया था। 1832 में बताइए क्या हुआ था? 1832 ईस्वी में क्या हुआ था? 1832 में यूनान स्वतंत्र हुआ था, है ना। यूनान स्वतंत्र हो गया था 1832 ईस्वी में। यूनान स्वतंत्र हुआ, है ना। यूनान स्वतंत्र हो गया, है ना। यूनान स्वतंत्र हुआ कब? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में, ठीक है। तो बताइए 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति पहली बार। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में ही हुई थी पहली बार, है ना। जिसमें नारा दिया गया था स्वतंत्रता, भाईचारा, संप्रभुता, ये सब का जो नारा दिया गया था, ये फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। और इसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में हम जानते हैं क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कब हुआ था? यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कब हुआ था? 1834, 32, 62, 1870 कब हुआ था? यंग यूरोप अभी जस्ट बताएं। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कब हुआ था? 1834 में। और कौन किया था? मेजनी किया था, मेजनी। और 1832 में क्या हुआ था? तुरंत बताएं। यंग इटली नामक संस्था का गठन हुआ 1831 ईस्वी में यंग इटली होता है। और 1832 में क्या हुआ था? यंग इटली 1831, ठीक है। और 1832 में यूनान स्वतंत्र हुआ था। 1862 में क्या हुआ था बताइए?
1862 में क्या हुआ था? 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। काउंट काबूर की मृत्यु। काउंट काबूर की मृत्यु। और नेक्स्ट जो ऑप्शन 1870 क्या हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 में। सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 में। अच्छा, एक है सेडोन और एक है सेडोवा। अब बताइए कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ था। 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये कौन है आपका, देखिए तो ये कौन है? ये कौन है, बोलिए कौन है ये? ये देखिए बिस्मार्क है ना, तगड़ा आदमी है ये बिस्मार्क। अच्छा बताइए तो ये बिस्मार्क जो है ये कहाँ का शासक था? ये है ना, कहाँ का चांसलर था? ये पर्सा का चांसलर था। बहुत ही बिस्मार्क है ना, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था। और ये पता है बिस्मार्क से तुलना किसका किया जाता है? बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क कौन सा नीति अपनाया था पता है? बिस्मार्क एक नीति अपनाया था जर्मनी को एकीकरण के लिए। वह था रक्त एवं लौह की नीति। यही पहली बार रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था यह, है ना, रक्त एवं लौह का नीति। और भारत में रक्त और लौह का नीति अपनाने वाला पुरुष कौन था? पटेल है ना। और भारतीय इतिहास में पहली बार रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था? बलवन, है ना, बलवन। चलिए उतना नहीं जाना। बलवन भी एक आदमी था जो क्या किया था? रक्त और लौह का नीति अपनाया था। यहाँ पर हम लोग बिस्मार्क को जानना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रक्त और लौह की नीति को अपनाया था रियासत को एक करने में। चलिए तो ये देख लिए बिस्मार्क के बारे में। चलिए अगला प्रश्न हमारा बनता है कि लुई फिलिप गद्दी छोड़कर कब भागा था? लुई फिलिप के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि लुई फिलिप गद्दी छोड़कर के कब भाग गया था? 22 फरवरी 1848 को, 24 फरवरी 1848 को, 28 जून 1830 को या 1870 को? कब भागा था? तो 24 फरवरी 1848 ईस्वी को ये फ्रांस का गद्दी छोड़कर के यह भी कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड हो गया था। और इसी के समय में 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और इसका प्रधानमंत्री जो अपना पीएम बनाया था, इसका पीएम का नाम क्या था? गीजो नाम था, गीजो। इसके प्रधानमंत्री का नाम गीजो था, है ना। 28 जून 1830 ईस्वी को क्या हुआ था? 28 जून 1830 ईस्वी को क्या हुआ था? 1830 में क्या हुआ था, है ना, गृह युद्ध छिड़ गया था। कहाँ पर? फ्रांस में। और इस समय सम्राट कौन था? चार्ल्स 10 था। चार्ल्स 10, ठीक है। 1870 में क्या हुआ था बताइए? 1870 में जस्ट बताए। 1870 में क्या हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था। सेडोन का युद्ध हुआ था, है ना। चलिए अगला प्रश्न। किस क्रांति के बाद लुई नेपोलियन राजा बना? ना, लुई नेपोलियन किस क्रांति के बाद जो है राजा बनता है? लुई नेपोलियन 1830 की क्रांति, 1848 की, 1789, 1871। तो लुई नेपोलियन 1848 ईस्वी, अर्थात लुई फिलिप के बाद यह राजा बनता है। लुई फिलिप, पहले चार्ल्स 10 आता है, चार्ल्स 10, उसके बाद लुई फिलिप, है ना। उसके बाद ये लुई नेपोलियन आता है ना, लुई
नेपोलियन। तो ये लुई नेपोलियन जो है कब सम्राट बना, तो 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद, है ना, जब लुई फिलिप गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड पलायन चला गया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1871 में इटली और जर्मनी का एकीकरण प्लस फ्रैंकफर्ट की संधि भी हुई थी। चलिए एक एक क्वेश्चन का हम लोग ऑपरेशन इसी तरह से करते जाएंगे ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जालबेरी नामक आर्थिक संघ, जालबेरिन क्या था, एक आर्थिक संघ था, इसका गठन कब हुआ? जालबेरिन जो आर्थिक संघ है इसका गठन कब हुआ था, है ना, 1834 में, 32 में, 31 में, 62 में। इसका गठन कब हुआ? 1834 ईस्वी में। 1834 इसका सही आंसर होगा। 1832 में बताया, इससे पहले भी 1832 में क्या हुआ था? यूनान स्वतंत्र हुआ था, यूनान स्वतंत्र हुआ था। 1831 में यंग इटली का निर्माण हुआ था, यंग इटली नामक संस्था कौन बनाया था? मेजनी। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गया, काउंट काबूर की मृत्यु। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जालबेरिन नामक संस्था किसके नेतृत्व में बना? जालबेरिन जो संस्था था व्यापारियों की संस्था थी, है ना, किसकी संस्था थी? ये व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, आर्थिक संघ थी, व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों ने मिल करके बनाया था। ठीक है ना। इसका नेतृत्व कौन किया था? इसका नेतृत्व कौन किया था? परसा। ऑस्ट्रिया तो कभी चाहता ही नहीं था क्योंकि ये घोर प्रतिक्रियावादी था। इसका चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था, मेटरनिक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, सेडोवा का युद्ध कब हुआ? सेडोवा का युद्ध कब हुआ, है ना? सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 66, 70, 1853, 1815। कब हुआ था सेडोवा का युद्ध? 1866 ईस्वी में। क्योंकि 1870 में हम लोग जानते हैं सेडोन का युद्ध हुआ था। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, सेडोन और सेडोवा, है ना। सेडोन 1870 और सेडोवा 1866। 1853 में क्या हुआ था? क्रीमिया का युद्ध हुआ था। 1853 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, क्रीमिया का युद्ध, है ना, क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 में। अच्छा 15 में क्या हुआ था? 1815 में क्या हुआ था? 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन, है ना, किसके नेतृत्व में? मेटरनिक के नेतृत्व में। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए अगला प्रश्न, सेडोन का युद्ध कब हुआ? अभी जस्ट बताएं, सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था, 1870 में। 78 में क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। ठीक है। और इसी संधि के तहत जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण। 1866 में क्या हुआ? 1866 में क्या होता है बताइए? सेडोवा का युद्ध होता है 1866 में। इसी तरह से लिखते जाना। 1834 में जालबेरिन संस्था का गठन होता है, जालबेरिन संस्था का गठन होता है व्यापारियों के द्वारा। किसके द्वारा? किसके नेतृत्व में? परसा के नेतृत्व में। इसको याद रखते जाना। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हम लोग डिस्कस भी लगता है कर लिए हैं, यूनान कब स्वतंत्र हुआ? यूनान कब स्वतंत्र हुआ? अभी जस्ट बताएं, 1832 ईस्वी में यूनान स्वतंत्र हुआ, है ना। 1834 में क्या हुआ था? यही जालबेरिन संस्था का गठन हुआ, जालबेरिन नामक संस्था का गठन हुआ 1834 में। 1848 में क्या हुआ? फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी लुई फिलिप के समय, लुई फिलिप, और प्रधानमंत्री था कौन? गीजो। ठीक है।
चलिए, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। आप तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को भी बताइए। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास हो रहा है, और एक भी प्रश्न इससे हमको नहीं लगता कि ये छूटेगा। ये देखिए गैरीबाल्डी है, बताइए तो गैरीबाल्डी के बारे में एक चीज़, एक आध चीज़ बताइए। गैरीबाल्डी है ना, गैरीबाल्डी क्या था, किस संस्था का गठन किया था ये गैरीबाल्डी, है ना? ये पेशे से क्या था पता है? गैरीबाल्डी एक नाविक था, नाविक, है ना? चलिए।